नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और अमेरिका में बैठे ट्रंप के अफसर अब ईरान से खौफजदा हैं। वजह है रूस और चीन के कनेक्शन पर कुछ रिपोर्ट्स। अब नई रिपोर्ट्स जो हैं, और ये अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट है, ये ईरान रिपोर्ट नहीं दे रहा है, चीन या रूस नहीं दे रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो खबरें छप रही हैं और वेस्टर्न मीडिया में ही छप रही हैं, उनके मुताबिक अब अमेरिकी ठिकानों पर निशाना ईरान नहीं लगा रहा है। रूस और चीन ये निशाना लगा रहे हैं और ईरान ठिकाना उड़ा दे रहा है। उधर निशाना, इधर ठिकाना। और इससे खौफजदा अफसर अब तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। आयरन डोम नाकाम, थार्ड नाकाम, पैट्रियट नाकाम। ट्रंप के अफसर अब भविष्य की तबाही से कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। और फिर मैं रिपीट कर दूं, ये वेस्टर्न मीडिया की ही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट प्राथमिक रूप से अमेरिकी मीडिया के जरिए ही आ रही है। जरा मैं आपको हेडलाइन दिखाऊं, उससे पहले भाव को लाऊं और फिर संक्षिप्त में, मतलब इसमें सारा कंटेंट इसी पर रहेगा। स्वागत है भाऊ, इससे दाएं बाएं नहीं जाएंगे। तो सीधा हेडलाइन लाइए और खबर भीतर की दिखा दीजिए और फिर चर्चा पर आ जाएं। ईरान का ब्रह्मास्त्र, रूस और चीन के दम पर ट्रंप के डिफेंस सिस्टम को उड़ा रहा धज्जियां। ये ईरान का जो ब्रह्मास्त्र, जो भी इसके पास सुपरसोनिक और से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो फतह 1 हो, फतह 2 हो, वो सब कैसे उड़ा रही हैं। और प्रिसीजन देखिए, ईरान के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अमेरिका जो सबसे बड़ी खुशफहमी पाल के बैठा था कि इसके पास मिसाइलें वगैरह हैं, लेकिन ऐसे आए बाएं दागेगा, इधर का उधर, कहीं दागेगा, कहीं गिरेगी, नुकसान नहीं होगा। प्रिसीजन नहीं है, लक्ष्य को हिट करने की क्षमता नहीं है। वहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई है। और पिछले 3 दिनों में जो तबाही मचाई है वो इसका प्रमाण है। अब जरा लाइए, जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। थार्ड और आयरन डोम भी नहीं आ रहा काम। ईरान का सूरमा बना रहा चूरमा, अब तो जवानों को भी नहीं बचा पा रहा अमेरिका। ये हेडलाइंस हमें भारत में लग रही हैं। अब सोचिए आप, भारत में अमेरिका को लेकर ऐसे हेडलाइन लगने लगे। खबर के भीतर आइए। ईरान अपनी मिसाइल तकनीकी को इतना मजबूत कर चुका है कि अमेरिकी और इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, यहां पर कुछ हमारा नहीं कहना। ईरानी मिसाइलें अब तेज गति से उड़ती हैं, बीच में रास्ते में मुड़ जाती हैं, बेहतर निशाना लगाती हैं। इससे पहले ये मिसाइलें आसानी से रोकी जा सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पहले में और अब में फर्क देखिए। चलिए, कई विशेषज्ञों को शक है कि चीन या रूस ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी और अन्य मदद दे रहे हैं, जिससे ईरान की मिसाइलें ज्यादा घातक बन गई हैं। यह डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा रहा है। अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नई चुनौती दे रहा है। बढ़ते जाइएगा अपने आप। ईरान ने फतह 1 और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की हैं, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ सकती हैं। ये मिसाइलें उड़ते समय दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा मैन्यूवर करती है। यहाँ पर रुकिएगा एक बार। जब ये आया ना, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा ये मैन्यूवर करती हैं, तो हमने एक दिन बैलिस्टिक और क्रूज का अंतर बताया था। एक अंतर जो उस दिन छूटा था वो यहाँ पे समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के, दागे जाने के बाद वो रास्ता मैन्यूवर नहीं करती है, वो रॉकेट इंजन से दाग दी जाती है, अंतरिक्ष जाती है, टारगेट फिक्स होता है और वहां से फिर गुरुत्वाकर्षण से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। क्रूज मिसाइलें ये रास्ते भर में, ये क्योंकि ये जो है जेट इंजन या टर्बोफैन से संचालित होती हैं, ये मैनूवर करती हैं, यही क्रूज मैनूवर करती हैं, बदलती हैं। एक तो हाइट कम, मतलब जो डिफेंस सिस्टम को डॉज देना, गच्चा देना,
उसमें ईरान की क्रूज मिसाइलें ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि एक तो इनकी हाइट की वजह से ये डिफेंस सिस्टम को चकमा देती हैं, और दूसरा जो पाथ मैन्यूवरिंग है, रास्ता चेंज कर देना, बदल देना, सांप जैसा हो जाना, डांसिंग वाला हो जाना, उसकी वजह से। आशीष तो जी, ये कार्यक्रम यदि मुझे थोड़ा सा टाइम, मतलब शायद एक आध महीना पहले एक वैसे ही जब हम इस युद्ध पे ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें एक शब्द का उपयोग किया था आपने, जो वेस्टर्न मीडिया में लिखा था, डांसिंग मिसाइल। हाँ, वो सबसे बड़ा घातक हो गया है। हाँ, स्पीड, डांसिंग होना, लो लेवल पे उड़ना, ये किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम को जगह नहीं देती। 5 गुना यदि साउंड के स्पीड से जा रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी समय नहीं मिलता उसको काउंटर करने का। हाँ, और दो बातें हैं कि मतलब रिपोर्ट, अमेरिकन वेस्टर्न रिपोर्ट, जो मीडिया की रिपोर्ट है या वहां के अधिकारियों की रिपोर्ट बहुत सही है, क्योंकि वो मार खा रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है, क्यों मार खा रहे हैं। सबसे पहले जो मार खा रहा है उसको पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। हाँ, ये देखिए, कुछ दर्शक ये कहेंगे कि चीन ने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को मदद की थी, रियल टाइम लॉजिस्टिक दिया था, फिर पाकिस्तान ने मार क्यों खाया? क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बड़ा यूनिक पेयरिंग है, रियल टाइम लोकेशन, एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन, पूरा कैलकुलेशन, और मिसाइल ईरान की। जब ये कपल हो जाता है तो फिर वो रियल टाइम, मतलब आप एक बढ़िया कि बहुत बढ़िया खाना बनाने वाले शेफ को आप लेके आए, उसको सड़ा हुआ सामान दिया तो वो खाना नहीं बना सकता, लेकिन बहुत बढ़िया रसोईया है और बहुत बढ़िया मटेरियल उसको दे दिया, तो फिर क्या खाने की इज्जत होगी। ऐसा ही है रियल टाइम लॉजिस्टिक। और ये सारा रशिया और मेरे चाइना जो सैटेलाइट से प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक का सही उपयोग इनके मिसाइल कर रही है। दूसरी बात, चाइना, रशिया लगातार अपने मिसाइल पे काम कर रहे हैं, अपने सर्वाइलेंस पे काम कर रहे हैं। चाइना तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे कब से काम करता आ रहा है। अमेरिका अपने पुराने ग्लोरी पे ही इतराता रहा। अमेरिका का कभी टेस्टिंग ही नहीं हुआ। F-35 बोले दुनिया का सर्विस को गिरा ही नहीं सकता कोई। अब्राहम लिंकन, समुद्र में कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। थार, पेट्रियट, कोई मिसाइल चूक नहीं सकता इनसे। कहां टेस्ट किया आपने? पहली बार अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए था, जब उन 12 दिनों के युद्ध में आयरन डोम ध्वस्त करके ईरानियन मिसाइल ने जब कहर बरपा इजराइल पे, और नेतन्याहू प्लेन से भागा अमेरिका के पास बचाव बचाव करते हुए, और फिर अमेरिका ने 3 बड़े बंकर बम दले, उसी समय अमेरिका को समझ लेना चाहिए था कि ईरान की वॉर कैपेसिटी क्या हो गई है। जिसने आयरन डोम ध्वस्त किया, वो आयरन डोम क्या था? अमेरिका के साथ ही बनाया गया था ना, अमेरिका की ही बैटरी थी सारी, तो उसका रियल टाइम टेस्टिंग तो वहां हो गया था इजराइल में। तो अमेरिका को थोड़ा समझ लेना चाहिए था, और शायद अमेरिका का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से समझ गया था। इसीलिए वहां से कमांडर जो थे सारे, जितने भी चीफ थे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो बार बार कोई एडवेंचर करने के लिए मना कर रहे थे, तो उनके इस्तीफे हो गए। अभी भी वो लोग एडवेंचर से लाए मान नहीं थे रहा जो है। यस सर कहेंगे, और अब फंस गए। आपने एडवेंचर से अपने, अभी भी नहीं मान रहा है ये। जरा हाँ, इसमें और भी चीन और रूस की भूमिका पर थोड़ा और भी डिटेल पे आ जाते हैं, क्योंकि रूस चीन तो मतलब ईरान से संबंध और व्यापारिक रिश्ते उस सब में एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में है। रूस तो म्यूचुअल बेनिफिट में है यहाँ पर।
क्योंकि यूक्रेन वाले युद्ध में ईरान बहुत मदद कर रहा है रूस की। ड्रोन बिल्कुल। ये दे रहा है, ईरान ड्रोन दे रहा है, ईरान ड्रोन सप्लायर है रूस का। लोगों को यकीन नहीं होगा, इसलिए रूस उसको टारगेट दे रहा है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें अमेरिका और इजराइल की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो और थार्ड को भी चकमा दे सकती हैं। हाल के हमलों में इन मिसाइलों ने कई इंटरसेप्टर को पार करके टारगेट हिट किया। इससे पहले इजराइल और अमेरिका की डिफेंस सिस्टम कामयाब रहती थी, लेकिन अब ईरान की नई तकनीकी ने बैलेंस बदल दिया है और दुनिया यही देख रही है। आगे चलिए। ये मिसाइलें ठोस ईंधन वाली हैं, उनका वॉरहेड अलग से प्रोपेल्ड होता है जो टर्मिनल फेज में मैन्यूवर कर सकता है। इससे रडार और इंटरसेप्टर के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। ईरान ने इन्हें इजराइल पर हमलों में इस्तेमाल किया और दावा किया कि कई मिसाइलें सफल रही। अमेरिकी और इजरायली अधिकारी चिंतित हैं क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम की क्षमता सीमित हो रही है। हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी मौजूदा टेक्नोलॉजी को पुराना बना रही है। चलिए आगे चलिए। रूस वाला जो मामला है, देखिए, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो ईरान को अमेरिकी बलों को बेहतर तरीके से टारगेट करने में मदद कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ा दी है ताकि तेहरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। ये अमेरिकी रिपोर्ट है। आगे चलिए। चीन का रोल। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि चीन भी ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। हालांकि सबूत कम है, लेकिन चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन के अध्ययन बताते हैं कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में असमर्थ है। यानी चीन ने पहले ये स्टडी की कि हाइपरसोनिक रोकने में डिफेंस नाकाम होगा अमेरिका का, और फिर ईरान में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर मिसाइलें दनादन प्रोडक्शन हुई और वही मार रही हैं। ईरान और चीन के बीच तकनीकी सहयोग पुराना है। चीन ईरान को इंजीनियरिंग सपोर्ट और कंपोनेंट्स दे सकता है, जिससे ईरान की मिसाइलें ज्यादा सटीक और तेज बनी है। ये कोऑर्डिनेशन ट्रायंगल रूस, चीन, ईरान का अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अगर ईरान की मिसाइलें लगातार सफल होती रही तो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल जाएगा। जॉर्डन एयरबेस पर हाल के हमले में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली, जो इस नई क्षमता का प्रमाण है। तो रूस और चीन, इन दोनों को रोकना भी असंभव है। नॉर्मली सबूत ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी देना है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुरियर जाएगा, ट्रक पे लोड करना है, सैटेलाइट इमेजरी उनको मिल जाएगा। दूसरी बात, रूस का तो म्यूचुअल बेनिफिट है, वो कैसे छोड़ देगा? सबसे ज्यादा युद्ध की कीव के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सबसे ज्यादा ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है, पुतिन कर रहा है, तो कैसे छोड़ देगा भाई? उससे ले रहा है, एक युद्ध में वो मदद कर रहा है, दूसरे में वो कर रहा है। भाव नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये आपने सही कहा, कुरियर से नहीं दिया जा सकता। आपके सैटेलाइट ऑब्जर्वर जो है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसका एक लूप आप दे दीजिए। तो जो लूप जैसा होता है ना, कि हम कोई चीज को डाउनलोड करते हैं अपने पास, या जब हम ऐप आते हैं और ऐप का पेमेंट करते हैं, तो हमको वो ऐप डायरेक्ट हमारे मोबाइल पे आता है। वैसा ही जो सैटेलाइट से इमेजिंग उनको मिलती है, चीन और रशिया को, वो सीधा डाउनलोड ईरान को दे रहा होगा फैसिलिटी, कि आप इसको सीधा ले लो। तो ईरान के बगैर सैटेलाइट हुए, ईरान सारा सैटेलाइट का मैटर यूज कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, ईरान को आप कोई पहाड़ी खाना बदोश लोग मत समझिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे है। मैं बार बार कहता हूं, पूरे विश्व में मैथमेटिक्स में ईरानियन लोगों से ज्यादा कोई ग्रेट मैथमेटिशियंस नहीं है, और ये सारा कैलकुलेशन का खेल है। सारे टेक्नोलॉजी का बेस ही मैथमेटिक्स है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो। और उनके यहां एक छोटी क्लिप ने बता दिया था कि जब एक छोटी लड़की दिवंगत खेमेनाई को कहती है कि मुझे जिहादी बनना है, तो उसने कहा, बेटा जिहादी नहीं, साइंटिस्ट बनो। देश को साइंटिस्ट, तुम साइंटिस्ट बनो, देश को जरूरत है।
तो ये अपने यहाँ के कुपड़ जो है उनको लगता है कि सब अफगानिस्तान में जैसे तालिबान है वैसे ही ईरान है। इसीलिए ईरान 6-6 जगह फ्रंट खोल के बैठा है। ये कोई देश नहीं कर सकता आशीष जी। हाँ, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आप यदि देखें, आप तो हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट रहे हैं, आप देखिए उन युद्धों में भी क्या हुआ। ग्रुप थे, एक देश 6 टारगेट पे लड़ रहा है, 2 तो जगह उस पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, और उसके टारगेट कितने हैं? अमेरिका का नेवी बेस, मतलब जो समुद्र में शिपमेंट है वो, इजराइल 2, और 8 एयर बेसिस, 10 टारगेट है। 1 फाइटर 10 जगह से लड़ रहा है, और इसके बाद सबको पानी पिला रहा है। उसकी क्षमता देखिए। और यदि वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो हो गया जहां कुछ देश जुड़ गए उससे, कल रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, तो मैं बता दूं आपको, अमेरिका तो चलो ठीक है, अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, यदि उसका भी नहीं करो तो यूरोप तो पूरा जद में आता है। हाँ, यूरोप यूरोप तो और बगल एशिया में। हाँ, क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया अलग थलग पड़ा है, वो चुपचाप देखता रहेगा, जहां भारी है उधर चला जाएगा। और अमेरिका जो चौधरी बनता है देश विश्व का, उसको अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये हमने एक संक्षिप्त कार्यक्रम, इसीलिए हमने शुरू कहा था संक्षिप्त कार्यक्रम। आप लोग कहते हैं छोटा वीडियो बनाने के लिए, तो जहां पर छोटे गुंजाइश होती है हम छोटा ही बनाते हैं। हमारा बहुत शौक नहीं है कि हम 40 मिनट तक बोलते रहें, तो ये छोटा कार्यक्रम था। आप लोग की डिमांड पर आज छोटा कार्यक्रम, क्योंकि इसमें छोटा कंटेंट था। जितना कंटेंट उतना ही टाइम। इजाजत दीजिए हमें, हम अगले कार्यक्रम में आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।